जेएनयू का मुद्दा सड़क से लेकर कॉलेज के बाद सदन तक पहुंच गया था। बहस जारी थी। विपक्ष सदन में अपने तर्क और तथ्य रख रहा था, लेकिन विपक्ष के तथ्यों में सच का पुट कम था। तभी तो विपक्ष लगातार अपने तथ्यों पर घिर गया था और सरकार पर सवाल उठाते ही खुद पर सवाल खड़े हो जा रहे थे। खैर, ज्योतिरादित्य सदन में बोल रहे थे और जेएनयू के मुद्दे पर कन्हैया की वकालत कर रहे थे, तो वहीं कन्हैया की गिरफ्तारी को गलत भी ठहरा रहे थे। पहले आप सिंधिया की जुबानी सुन लीजिए, फिर उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने कन्हैया को सेडिशन के मामले में आरोपी क्यों बनाया? 30 मिनट्स प्लीज। इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कन्हैया आरएसएस की विचारधाराओं के साथ सहमत नहीं है, और इसलिए क्योंकि कन्हैया ने इलेक्शन में एबीवीपी के प्रत्याशी को हराकर अध्यक्ष बना, इसलिए उसके विरोध ये चल रहा है। बार-बार किसी संस्था आज अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रवाद के मामले में इसका नाम लेना आवश्यक नहीं है। यहाँ कोई कन्हैया का नाम ले सकते हैं अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रवाद के मामले में परिभाषा हमें कौन सिखाएगा? आपकी सोच और हमारी सोच में भिन्नता हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मतलब हमारे संसद के आपका सोच विचारधारा तो हमारे ऊपर पूरी तरह से लागू होता है, लेकिन हमारे सोच में भिन्नता हो सकती है। जैसे कि मैं कहूं कि जो साक्षी महाराज जी ने कहा नाथूराम गोडसे देशभक्त है, मैं कह सकता हूं कि वो राष्ट्रद्रोह के मामले में आना चाहिए। कन्हैया के ऊपर आपने राष्ट्रद्रोह लगा दिया, लेकिन यहाँ राष्ट्रद्रोह लगाने के लिए आप तैयार नहीं। जिसने हमारे राष्ट्रपिता का कत्ल किया उसको राष्ट्रभक्त कहा जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये बात हमें सुनिश्चित करना होगा, जो कन्हैया जो जिसने कहा और उसके बिना सबूत उसे अरेस्ट किया गया, वीडियो जो दिखाया गया है जिसमें छेड़छाड़ की गई है, और उस रिपोर्टर जी न्यूज के उसने स्वयं इस्तीफा दिया है, विश्व दीपक, और उसने स्वयं कहा है, ना कोट, द वीडियो विच हैड नो पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स इन इट, वी प्लेड इट रिपीटेडली टू स्प्रेड मैडनेस. How did we establish that Kanhaiya and his associates were chanting slogans when all we heard were voices coming from the darkness? Our biases made us hear Bharatiya Court Zindabad as Pakistan Zindabad, unquote. तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई सबूत नहीं, उसको आपने राष्ट्रद्रोह में अरेस्ट कर दिया। कोर्ट में पेशी की जा रही है। 20 गाड़ियों का काफला है पुलिस का, पुलिस कर्मी सब बैठे हुए हैं। वो निकलता है गाड़ी से, पत्रकारों को पीटा जाता है, उसको पीटा जाता है, वकीलों को पीटा जाता है, और पुलिस मूर्ख दर्शक के रूप में खड़ी हुई है, साइलेंट स्पेक्टेटर, मूर्ख दर्शक के रूप में खड़ी हुई है अध्यक्ष महोदय। और इसके जो लोग हैं, विक्रम सिंह चौहान और यशपाल सिंह, जो भाजपा के समर्थक हैं, वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं अध्यक्ष महोदय, कोर्ट डर गए वो कोर्ट करते हैं, साले को मारेंगे हम, पेट्रोल बॉम्ब भी लेके आऊंगा मैं, कुछ भी मुकदमा लगे, मर्डर का भी लगेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं जेल जाऊंगा। अगर अरेस्ट हुआ तो मैं कन्हैया वाले जेल में जाना चाहता हूं, साले को वहीं जाके मरूंगा। सच बताऊं, पुलिस हमें फुल सपोर्ट कर रही थी, ये उनका कोर्ट है। तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध सबूत नहीं, उसको आप राष्ट्रद्रोह में आप अरेस्ट कर लो, और जो व्यक्ति लोगों को पीटे इस प्रजातंत्र के स्तंभ में, कोर्ट में, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कल रात तक, जब उनको अरेस्ट किया गया और फिर उनको बेल दिया गया, तो वो जो छात्र है वो अभी भी जेल में पड़ा हुआ है, और ये लोगों को बेल दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा के विधायक ने तो कमाल कर दिया। ओपी शर्मा जी ने, अमीक जमाल सीपीआईएम के कार्यकर्ता को पटक के जमीन पर उसको मारा गया, और क्या कहते हैं वे कहते हैं कि मैं गोली भी मार देता अगर बंदूक होती। तो सुना आपने सिंधिया को, जो एक तरफ सच बता रहे थे, लेकिन अब जो सच हम आपको सुनाने वाले हैं वो सरकार की ओर से दिया सच है, जो तथ्यों से लबरेज है और 100% सही भी। स्मृति ईरानी ने जब सिंधिया के बताए तथ्यों से पर्दा उठाया तो उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
And time and again, they have been requested, don't make this an us against them. I am not certifying your patriotism, but do not demean mine. I am not certifying your idea of India, but do not demean mine. And to them I say, this, Madam Speaker, is the permission slip from JNU, which clearly says that Umar Khalid, one student, wanted to book the venue from 5 o'clock to 7:30 for the 9th. The form asks, what is the purpose of booking the venue? He says, poetry reading. The form asks whether any special arrangements are required. He says, electricity for mic. And very well, the university gives him the permission. What transpires later is something many people have question marked. अरे ये झूठा है, वो झूठा है. तारिक अनवर साहब थे, उन्होंने कहा पहले यूनिवर्सिटी को तो अपनी तहकीकात करने दो, फिर पुलिस को आने दो. यूनिवर्सिटी के सुरक्षा विभाग का ये ब्यौरा है मैडम स्पीकर, 11/2/2016 का, जिसमें 35 सुरक्षा कर्मी, 3 महिला गार्ड सिग्नेचर्स के साथ अपना बयान देते हैं. कहते हैं कि 16:45 सुरक्षा टीम मौका वारदात पर पहुंची. 35 और 3, 38 people. They have given a written response. They are a part of the security of the university, not the police. And they say, भीड़ बढ़ने लगी, छात्र उमर अनिर्बान वहीं खड़े रहे, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी. जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है. हम क्या मांगे आजादी, बंदूक से लेंगे आजादी. गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद. 2-3 और लोग थे, मुंह पर कपड़ा लगाए. ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई पुलिस नहीं है, ये कोई अर्नब गोस्वामी नहीं है. ये सुरक्षा विभाग का, जो सरकार से कोई सरोकार नहीं रखती, उनका ये ब्यौरा है. ऑफिस ऑर्डर निकलता है मैडम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ एक से बैठ जाइए. पढ़ रही हूँ भाई साहब, पढ़ रही हूँ. जयप्रकाश जी पढ़ रही हूँ. ऑफिस ऑर्डर है. इस ऑफिस ऑर्डर में चीफ प्रोक्टर है, deans of all schools, deans of all students, chairpersons of centers, all provost, all senior wardens, controller of examinations, librarian, CMO, deputy director sport, इन सब के लिए ये पत्र है. और इस कमेटी ने, जिसका सरकार से कोई सरोकार नहीं, यहां पर तो कम्युनिस्ट पार्टी के एक महाशय ने कहा कि स्मृति ईरानी ने बड़ी कोशिश की, अपना वीसी लगाए, लेकिन किसी और को लगाया गया. जिसके लिए कोशिश की थी वो भी पद्मा विनर थे, जिसको कांग्रेस ने पद्मा उससे सजाया था, हमने नहीं. लेकिन राष्ट्रपति जी का अधिकार है, उन्होंने एक वीसी को नियुक्त किया. वीसी वहां के जो टीचर्स हैं, जिनको हमने नहीं अपॉइंट किया, उन्होंने ये फरमान दिया, misrepresentation of proposed event as cultural evening, although the objective was to hold a political meeting. What happened? Forcefully holding the event when the permission to hold was withdrawn. Creating a law and order situation on campus. And the prima facie inquiry committee finds the following individual to be involved. The individuals who are named by the faculty of JNU: Syed Umar Khalid, Anirban Bhattacharya, Ashutosh Kumar, Rama Naga, Anant Prakash Narayan, Kanhaiya Kumar, Aishwarya Adhikari, Shweta Raj. Considering the seriousness of the offense and in order to enable a fair inquiry into the incident, the inquiry committee has recommended
that the above mentioned students may be academically suspended from JNU with immediate effect during the pendency of the inquiry. However, they will be allowed to stay in their respective hostels as guests during the period of inquiry. ये गृह मंत्रालय का फरमान नहीं है. यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने सभी तथ्यों को देखकर अपना निर्णय दिया है. कुछ लोगों ने और ये आरोप लगाया है. आरोप लगाना एक सफल लोकतंत्र की निशानी मानी जाती है. इसलिए उनके आरोपों के सामने प्रमाण प्रस्तुत करती हूं वो जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा अटेस्टेड हैं. वो रजिस्ट्रार जिसको हमने नौकरी पर नहीं रखा, इनको नौकरी दी पिछली सरकार ने. ये 22 फरवरी 2013 का पैम्फलेट है. आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े पैशनेटली बोल रहे थे, हैंग एवरीबॉडी इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स, हैंग देम इफ दे स्पीक अगेंस्ट द नेशन. आज अगर होते तो उनको ये दिखाते. 2 प्रोफेसर हैं, कैंपस में कश्मीर सॉलिडारिटी रैली निकाली जब उनकी सरकार थी, to show solidarity with the struggle for freedom in Kashmir and refuse to be a part of the collective conscience of this country. एक और प्रमाण जो यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ है, abolish death penalty, burn effigy of home ministry, not minister, speak up against the judicial murder and hanging of Yaqub Menon. कौन था मुंबई में? 12 मार्च मेरी मां का जन्मदिन है, इसलिए आज भी मुझे वो दिन याद है. धमाके हुए, हिंदुस्तानी मरे. आतंकवादी ने मारने से पहले उस हिंदुस्तानी का ना धर्म पूछा ना जाति पूछी. इस पोस्टर में क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट जज, Hindu fascist state of India. The state was scared of Yaqub Menon. Our media is a communal corporate media. We are a murderous republic. And our cannibal collective conscience was satiated by hanging Yaqub Menon. We must rise against this judicial murder, a call to rise against a Supreme Court which you approach for bail now. That is the strength of my democracy. A call to rise against the President of India, to whom you go and implore and say, न्याय कीजिए. उनको जल्लाद कहने वाले उनके दस्तक घर पे जाकर दस्तक देते हैं, वो दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करते हैं. ये मेरे लोकतंत्र की ताकत है. एक यहां पर सज्जन आज नहीं है, उन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी, कन्हैया इज माई मेंबर. ब्रदर, आई एग्री. मैडम, दिस इज अ पोस्टर which has the name of, unfortunately, and I look at this child as a child who has been mobilized as a weapon against the state. This is a child who must not have had an idea that India is not one, but who must have been infested with this thought by those who want to bear arms to overthrow this state. It bears the name of Kanhaiya Kumar, Shaila Rashid, Rama Naga. They're all members of the student union. And apart from saying, condemning the hanging of Afzal Guru, they claim it as a nervous attempt by the Congress government. And this, Madam Speaker, is a notice given on the 10th of February 2016. On the 9th night, this transpires on the campus. On the 10th, this is a pamphlet which is stuck all across with these signatures. And it says that the public meeting was also disrupted for Mahishasur Martyrdom Day. What is Mahishasur Martyrdom Day, Madam Speaker? Our government has been accused, and I miss today Saugata Roy and Saugata Bose in this house.
champions of free speech because I want to know whether they will discuss this particular topic which I am about to enunciate in this house on the streets of Kolkata. I dare them this. Posted on the 4th of October 2014. A statement by the SC, ST, OBC and minority students of JNU. And what do they condemn? An attempt, like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. Whether Rahul Gandhi will stand for this freedom, I want to know. For these are the students. No, they are students. What is this depraved mentality? I have no answers for it. I have no answers for it. But then I thought, is it only because many leaders say कि हाँ बच्चे हैं बोल रहे हैं माफ करो, हो सकता है. But how does this depravity get seeded into the minds of our children? Unfortunately, the rows of the Congress party are empty today, Madam Speaker. I have said time and again, शिक्षा को रणभूमि मत बनाओ. मैंने बार बार इस सदन में और दूसरे में निवेदन किया हाथ जोड़कर, मेरी किसी ने नहीं सुनी. Today I am compelled to say this, Madam Speaker. Are these just slogans? I seek to quote